हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट किया था, तो हमने केवल थोड़ा सा फाइनाइट ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन दिया था और बहुत सारी हम लोगों ने डिफिनीशंस देखी थी, जैसे ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मूव क्या होता है, एक्सेप्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। और उसके बाद हमने फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट किया था। ये सब बताने के बाद फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने ये बताया था कि इसमें नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो होती हैं कंट्रोल यूनिट में, ये फाइनाइट होती हैं। और इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने इसके जो दो वेरिएंट हमें पढ़ने हैं, एनएफए और डीएफए। तो उसमें हमने पहला वाला वेरिएंट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर का जो हमारा मैटर ऑफ कंसंट्रेशन है या जो कोर्स आउटलाइन है वो है डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसका फॉर्मल डिफिनीशन, डीएफए होते क्या हैं, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डीएफए को, फिर इसमें हम लोग एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन किसी डीएफए का क्या होता है, कंप्यूटेशनल सीक्वेंस किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं यूजिंग एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, और लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए क्या होता है। जैसे ग्रामर की लैंग्वेज अगर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो अभी वीडियो पॉज करके और देख लीजिए ज़रा, बिकॉज क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ग्रामर की लैंग्वेज एक्सेप्टेड लिखना सीख गए तो फिर डीएफए की सीखेंगे, फिर आगे इस तरीके से हम लोग उसको जनरलाइज करते जाएंगे। और फिर अगर कोई डीएफए है, अगर वो किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है तो उस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से बनेगा, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आइए चलिए हम लोग डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक रिवीजन का मैं बता दूं कि मैंने जो बताया था फाइनाइट ऑटोमेटा में मैंने ये बताया था कि कंट्रोल यूनिट होगी और कंट्रोल यूनिट में नंबर ऑफ़ स्टेट्स होंगी, Q इक्वल्स टू Q0, Q1 एंड सो ऑन अप टू Qn। और यहाँ पे एक हमारा रीड राइट हेड होगा जिसमें हमारे इनपुट्स होंगे A, B, C एंड सो ऑन, और ये रीड राइट हेड जो है इनपुट टैब को रीड कर रहा होगा। ये हमने फाइनाइट ऑटोमेटा का मशीन मॉडल बताया था। अब फाइनाइट ऑटोमेटा में जो हमें डीएफए पढ़ना है, डीएफए का जो पहला वर्ड है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक वर्ड का क्या मीनिंग है, अगर ये आप समझे तो डीएफए समझने में आसानी रहेगी। जैसे डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है कि जो एकदम से फिक्स हो कि इस पर्टिकुलर इनपुट पे हम इस स्टेट में हैं तो इस इनपुट पे इसी स्टेट में जाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, मूव्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट, मूव्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट on a particular input is well defined। आप लोगों को पता है कि वेल डिफाइंड को हम लोग फॉर्मल या फिक्स भी बोलते हैं। फिक्स है यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है या कोई ड्यूअलिटी नहीं है। इस पर्टिकुलर इनपुट पे इस स्टेट से इसी स्टेट में जाना है तो उसी स्टेट में जाना है। तो आइए हम लोग इसका फॉर्मल डिफिनीशन देखते हैं। डीएफए की फॉर्मल डिफिनीशन क्या होगी। जैसे ग्रामर की अगर फॉर्मल डिफिनीशन की मैं बात करूं, जरा पहले पीछे का रिवाइज करते चले हम लोग। तो ग्रामर जी इज अ कलेक्शन ऑफ 4 टपल्स V, सिग्मा, S, P। ये ग्रामर का फॉर्मल डिफिनीशन था। बाकी ये इनकी जो मीनिंग थी, वही तरीके से अगर हम बोलें कि कोई डीएफए है और उस डीएफए को हम बोलें M, तो M इक्वल्स टू Q सिग्मा डेल्टा Q0 और F। ये 5 टपल्स, और डीएफए इज कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स M इक्वल्स टू Q सिग्मा डेल्टा Q0 एंड F वेयर। तो ये अलग अलग हम लोग जैसे ग्रामर में देखे थे कि क्या मीनिंग है इसका, वैसे यहाँ पे भी देख लें। वेयर लिटरल्स हैव द मीनिंग, Q जो है Q इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। मतलब जो भी स्टेट्स होंगी उनका कलेक्शन हम लोग रखेंगे किसमें, Q में। सिग्मा तो आप लोग जानते ही हैं,
सिग्मा इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स या इनपुट सिंबल्स, जैसा ग्रामर्स में था वैसे ही सिग्मा इनपुट सिंबल्स है। डेल्टा की बात अभी हम करते हैं। क्यू नॉट जो है, जैसे यहाँ पे ग्रामर्स में एक स्टार्टिंग सिंबल था जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, उसी तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा में या डीएफए में एक स्टार्टिंग स्टेट होगी। हम लोग ये जो क्यू नॉट है ये मेंबर होगा कैपिटल क्यू का। ये जो कैपिटल क्यू है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, इन्हीं स्टेट में से एक जो स्टेट होगी उसको हम लोग क्यू नॉट बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग स्टेट और इनिशियल स्टेट, स्टार्टिंग और इनिशियल स्टेट। उसी तरीके से एफ जो है ये एक सबसेट होगा कैपिटल क्यू का, यानी जो स्टेट्स होंगी उन्हीं में से कुछ स्टेट्स को ले लेंगे हम, तो एफ का सेट बन जाएगा। सबसेट ऑफ कैपिटल क्यू इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स और एक्सेप्टिंग स्टेट्स। अब जैसे आपको पता है, मैंने कल बताया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो होते हैं वो एक्सेप्टर्स होते हैं। तो कई बार जो डीएफए का फुल फॉर्म बनता है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ना बोल के लोग डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर भी बोलने लगते हैं। बुक में कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है, तो उसको देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो यही बात है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टर्स होते हैं। तो एक्सेप्टर कब कोई इनपुट एक्सेप्ट करेगा या कब कोई इनपुट रिजेक्ट करेगा? तो जब हम इनपुट का सीक्वेंस निकाल रहे होंगे, इनपुट का कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकाल रहे होंगे, और हम जब एंड करेंगे किसी फाइनल स्टेट में, तो फाइनल स्टेट में या एक्सेप्टिंग स्टेट में, तो हम लोग बोलेंगे कि ये इनपुट इस फाइनाइट ऑटोमेटा ने एक्सेप्ट किया। और जब हम कभी नॉन फाइनल स्टेट या नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि इस इनपुट को इसने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अब देखें अगला जो है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब तो फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली डीएफए के रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड्स हैं। एक तो है, दोनों आप लोगों को यूज करना है और जानना चाहिए। पहला है ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएफए। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेबल जो बनती है वो इस तरीके की एक टेबल बनती है। इसमें एक तरफ हम लोग स्टेट्स लिखते हैं और एक तरफ सिग्मा, इधर सिग्मा और इधर स्टेट्स। सिग्मा की वैल्यू अगर मान लीजिए कहीं पे दी है ए बी, सिग्मा में ए बी है, तो क्यू नॉट मान लीजिए ये स्टेट्स हैं Q1 और Q2। अब देखिए जो यहाँ पे रूल है कि जो भी स्टार्टिंग स्टेट होगी उसके सामने ऐसे एक एरो लगी होती है, ये स्टार्टिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। जरूरी नहीं है कि Q0 ही हमेशा स्टार्टिंग स्टेट होगा, कोई भी स्टेट स्टार्टिंग हो सकती है, बट जो भी स्टेट स्टार्टिंग स्टेट होगी उसके सामने एरो लगा होगा। अब कई बार ये बहुत ही ध्यान से सुनिए आप बात को, कई बार एग्जाम्स में ये होता है कि ये एरो नहीं लगा होता है, वहाँ पे टेबल बना के और ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लिखे होते हैं कि ये स्टेट स्टार्टिंग स्टेट है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो आप मान के चलिए जो पहली स्टेट दी हुई है टेबल में वही स्टार्टिंग स्टेट है। अब वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए इन जनरल, बट कभी कभी ये गड़बड़ी हो जाती है। और जो फाइनल स्टेट होती है उसको हम लोग ऐसे सर्कल कर देते हैं, ऐसे सर्कल के अंदर रख देते हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं कि ये फाइनल स्टेट है। अब यहाँ ट्रांजिशंस दिए हुए हैं, सपोज करिए Q0 पे A Q1, Q0 पे B Q0, Q1 पे A Q2 और Q2 पे B Q0, Q2 पे A Q2 और Q2 पे B Q2। अब ये दिया हुआ है, जैसे अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से आ गया, ये किसी ने दिया हुआ है कि ये एक डीएफए है, तो वो मैं उसको टेबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कैसे बना है, कैसे आया है, ये सब चीज़ें अभी आगे देखने की हैं, तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये तो पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, ये तो ट्रांजिशन टेबल, हम लोग इसको ग्राफ की हेल्प से भी, ट्रांजिशन ग्राफ की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएफए, डीएफए का ट्रांजिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ बनाने का मतलब ये है कि जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनको हम लोग एज अ नोड ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे Q0 एक स्टेट है Q1 और एक स्टेट है Q2। स्टार्टिंग स्टेट में ट्रांजिशन ग्राफ में भी ऐसे एक एरो लगेगी। अब फाइनल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब भी आप डीएफए एनएफए का ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे तो हर स्टेट को एक सिंगल नोड के, सिंगल सर्कल के अंदर रखते हैं, और जो फाइनल स्टेट होती है उसको हम लोग ऐसे डबल सर्कल से रखते हैं। ठीक, अब इसी को देख के हम लोग इसी का ट्रांजिशन ग्राफ बना देते हैं। Q0 पे A कहाँ जाने को बोल रहे हैं? Q1 पे। तो एक एरो बना दीजिए आप A इनपुट पर, यानी कि Q0 स्टेट में अगर इनपुट A मिलेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? Q1 स्टेट में। Q0 में इनपुट B मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? Q0 पे। तो यहाँ पे B पे हम लोग इसका सेल्फ लूप बना देते हैं। सिमिलरली Q1 में A मिलेगा तो कहाँ जाएगा? Q1 स्टेट में A मिलेगा तो कहाँ जाएगा? Q2 पे। ठीक है, A पे गए Q2 पे। फिर Q1 पे B मिला तो कहाँ गए? Q0 पे। इसी तरीके से Q2 पे A और B, Q2 पे चाहे आप A इनपुट दीजिए चाहे B इनपुट दीजिए, ये सेल्फ लूप ही रहना है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं A, B। ठीक है, तो ये बना, इस जो डीएफए बना था जो यहाँ टेबल के फॉर्म में, यहाँ पे ये इसका ट्रांजिशन ग्राफ, इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। ऐसे हम लोग बना सकते हैं हर स्टेट को एक नोड के फॉर्म में, और जो फाइनल स्टेट है उसको डबल सर्कल करके, डबली सर्कल करके, और हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो हुई रिप्रेजेंटेशन की। अब जैसे हम लोग अगर अब ऐसे कोई बोले कि ये डीएफए है, इसको जरा डीएफए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो डीएफए होता है क्या? Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और F। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लिख देते हैं। कैपिटल Q में क्या क्या चीज़ें हैं जरा बताइए? कैपिटल Q में कितनी, 3 स्टेट हैं, एक तो है Q0, एक है Q1 और एक है Q2। तो कैपिटल Q ये हो गया। उसी तरीके से सिग्मा की वैल्यू क्या है? सिग्मा इक्वल्स टू, दो ही इनपुट है यहाँ A और B, तो सिग्मा इक्वल्स टू हम लोग लिख देंगे A और B। वही तरीके से अगर डेल्टा अभी क्या है हम दिखाते हैं डेल्टा की वैल्यू। अभी आप लिखिए पहले Q सिग्मा, Q0 की जगह पे तो Q0 स्टार्टिंग स्टेट है ही। F की वैल्यू अगर लिखनी हो तो F इक्वल्स टू Q2। याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, F जो है एक सेट होता है और इसमें कई सारी स्टेट्स हो सकती हैं। इस केस में अभी केवल हमारे इस डीएफए में केवल एक ही फाइनल स्टेट है Q2, बट ये एक सेट है, तो इतना समझ में आ रहा होगा आपको कि सेट में एक से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मल डिफिनीशन पे जरा सा लौटिए। हमने लिखा है, जहाँ पे कहीं कहीं पे लिखा है नॉन एम्प्टी, Q इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, सिग्मा इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ अल्फाबेट, बट F के लिए हमने ये नॉन एम्प्टी टर्म यूज नहीं किया है, F सबसेट ऑफ Q। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐसा भी हो सकता है कि कोई फाइनल स्टेट दी ही ना हो। अब वो क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा और क्या होगा उसका सिनेरियो, ये तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे अभी, बट ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हमने कहीं भी फाइनल स्टेट को बोला नहीं है कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। फाइनाइट तो होगा बट नॉन एम्प्टी हमने उसको बोला नहीं है। फाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि वो किसी एक फाइनाइट सेट का ही सबसेट है। Q फाइनाइट है तो उसका कोई भी सबसेट फाइनाइट ही होगा। ठीक है, अब डेल्टा की बात करें अगर, कि डेल्टा कैसे इसका डिफाइन किया गया है, डेल्टा को कैसे लिखेंगे आप, तो डेल्टा इज अ मैप, हम लोग बोलते हैं डेल्टा की डिफिनीशन। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा छूट गया था, फॉर्मल डिफिनीशन लिखते समय हम लोग यहाँ पे डेल्टा को मैं डिफाइन करना भूल गया था। आइए डेल्टा को हम लोग डिफाइन कर लें। डेल्टा को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा इज अ मैप, वो फंक्शन वाला मैप आप अगर पढ़े हो, डेल्टा इज अ मैप फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा टू कैपिटल Q। कहने का क्या मतलब है कि एक मेंबर Q का, यानी कि स्टेट्स में से एक, और एक मेंबर ये सिग्मा का, इनपुट में से एक, ये दोनों मिलके किसी न किसी स्टेट पे मैप करेंगे। तो आप अपनी डिफिनीशन में जो यहाँ छूटा हुआ था, डेल्टा इज अ मैप फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा टू कैपिटल Q,
वो ऐड कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे डेल्टा को, हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा क्यू नॉट, जो यहाँ लिखे थे वो सबको लिख दीजिए, डेल्टा क्यू नॉट ए इक्वल्स टू Q1, डेल्टा क्यू नॉट बी इक्वल्स टू क्यू नॉट। सिमिलरली डेल्टा Q1 A इक्वल्स टू Q1 A इक्वल्स टू Q2, डेल्टा Q1 B इक्वल्स टू Q नॉट। सिमिलरली डेल्टा Q2 A इक्वल्स टू Q2 एंड डेल्टा Q2 B इक्वल्स टू Q2। ये इस तरीके से हम लोग डेल्टा को लिखते हैं। अब ये देखिए सब डिटर्मिनिस्टिक है, किसी स्टेट में कुछ आप इनपुट देंगे तो वो कहाँ जाएगा ये एकदम फिक्स है। जैसे जब जब आप Q0 पे A देंगे तो वो Q1 पे ही लेके जाएगा, जब भी आप Q1 पे B देंगे तो वो Q2 पे ही कोई चॉइस नहीं है मूव का, मूवमेंट का कोई चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि Q0 पे A Q1 पे भी जा रहा है, Q0 पे A Q0 पे भी जा रहा है, Q0 पे A Q2 पे भी जा रहा है। तो ऐसा कोई नॉन डिटर्मिनिज्म है नहीं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, बिकॉज यहाँ पे मूव्स जो है फिक्स है। अब आइए जरा हम लोग देखें कि कौन सी, ये अगर इसी फाइनाइट ऑटोमेटा का हम लोग एग्जांपल ले लें तो कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट कैसे होगा, कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है और कैसे रिजेक्ट करता है। आप लोग तो कॉपी में इसको ड्रॉ कर ही लीजिए, मैं अभी सीधे सीधे यहाँ से दिखता हूँ। जैसे अगर हमें लिखना है, मान लीजिए सपोज करिए क्वेश्चन आ गया, अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या, अब तो हमें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो क्वेश्चन है सपोज करिए कि फाइंड दैट W इक्वल्स टू BBAA, जो BBAA है स्ट्रिंग, ये इस जो गिवन DFA है, इस DFA से एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं, इज एक्सेप्टेड बाई गिवन DFA और नॉट, ये इससे एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें W इक्वल्स टू BBA हमें ये देखना है। तो चलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा स्टार्टिंग स्टेट से करेंगे। Q0 स्टार्टिंग स्टेट है, Q0 पे क्या इनपुट देंगे हम लोग, ये B, पहला इनपुट देंगे B। Q0 पे B कहाँ लेके जा रहा है, देखिए Q0 पे B Q0 पे ही रह जा रहे हैं, तो Q0 पे B Q0 पे। फिर इनपुट देंगे हम लोग B, अगेन ये वाला B, तो Q0 पे B कहाँ लेके जा रहा है, Q0 पे ही। फिर ये वाला A इनपुट आएगा, ये तो ये कहाँ जा रहा है, Q0 पे A कहाँ जा रहा है, Q1 पे। अगर आपने देखा हो ध्यान से यहाँ पे तो दिया हुआ है Q0 पे A Q1 पे जा रहा है। सिमिलरली ये वाला A आएगा जो बचा है, Q1 पे A कहाँ जा रहे हैं हम लोग, Q1 पे A Q2 पे जा रहे हैं, Q1 पे A Q2 पे जा रहे हैं। तो अब ये वर्ड जो है इस DFA से एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें देखना है। अब देखिए सारे इनपुट तो कंज्यूम हो गए, पूरा इनपुट कंज्यूम हो गया भाई, B को रीड किया, फिर B को, फिर A को, अब कुछ इनपुट बचा ही नहीं है, तो और हम रुक गए। ये लास्ट स्टेट कौन सी आई, आखिरी स्टेट Q2। अब देखिए जाके वापस कि Q2 क्या एक फाइनल स्टेट है, हाँ Q2 एक फाइनल स्टेट है। तो जब भी ऐसा हो कि आपको देखना हो कोई वर्ड इस DFA से एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप जो ये इस तरीके से इनपुट देते जाएंगे और जो लास्ट स्टेट बचेगी, अगर ये एक फाइनल स्टेट है तो वो स्ट्रिंग उस DFA से एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस Q2 इज लास्ट स्टेट एंड इज अ फाइनल स्टेट, देयरफॉर W इक्वल्स टू BBAA इज एक्सेप्टेड बाई लैंग्वेज ऑफ DFA। अभी DFA की लैंग्वेज क्या होती है ये हमने बताया नहीं है, बट इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो चलिए, तो बड़ा आसान है, फटाफट हो जा रहा है। अब चलिए एक इनपुट मैं और दे रहा हूँ, अब आप ये एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये जो इनपुट है W इक्वल्स टू BBAB, ये स्ट्रिंग इस DFA से एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको बताना है, एक्सेप्टेड और नॉट। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वीडियो के आप लोग कि एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो
जो आप लोग कमेंट करते हैं माना कि प्रेजेंट सर यस सर, तो उस कमेंट की जगह पे यही कमेंट करिएगा कि ये दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय डीएफए और एक्सेप्टेड बाय डीएफए, जो भी आपका आंसर होगा वो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अब हम लोग ज़रा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये तो अच्छा तरीका है कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग दी रहेगी और इस तरीके से डीएफए दिया रहेगा तो आप बता देंगे कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। बट ये इसका मेथड नहीं, ये इसकी एल्गोरिथम नहीं है। इस तरीके से हम कैसे कितनी स्टेट्स देंगे और कहीं अगर गड़बड़ी हुई तो कोई तो फॉर्मल मेथड होना चाहिए। तो इसका फॉर्मल मेथड है कि हम लोग ये जो डेल्टा है, डेल्टा का क्या डिफिनीशन है? डेल्टा का डिफिनीशन है डेल्टा इज अ मैप फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा टू कैपिटल क्यू। ये डेल्टा की डिफिनीशन है, यानी कि क्यू क्रॉस सिग्मा कहने का मतलब है कि एक स्टेट पे हम लोग एक स्टेट पे एक इनपुट सिंबल इनपुट दे सकते हैं, एक सिंबल, तो इसी को हम लोग जनरलाइज करेंगे और कोई एक इनपुट तो देगा नहीं, ये इनपुट दे रहा है ये, तो यानी कि ये जो इनपुट है ये किसका मेंबर है? W अभी किसका मेंबर है? W है सिग्मा स्टार का मेंबर। यानी कि हमें एक्सटेंशन करना है डेल्टा का, हमें ऐसी स्कीम बनानी है कि एक कैरेक्टर तो कोई देगा नहीं आपसे, एक कैरेक्टर तो पूछेगा नहीं इस डीएफए से एक्सेप्ट हो रहा है, कोई ना कोई स्ट्रिंग देगा, तो उस स्ट्रिंग को कैसे आप एक्सेप्ट कराएंगे? एक तो ये तरीका है, इस तरीके से देसी तरीका है जो, और एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मल वे है वो क्या होगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डेल्टा या एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ डेल्टा। तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोस्ट ऑफ द बुक्स में या टेक्स्ट में डेल्टा कैप से रिप्रेजेंट किया गया है, या इसको रिप्रेजेंट करने का एक और भी है, डेल्टा स्टार भी इस पे लगा होता है। तो दोनों में से कहीं भी कुछ दिखता है अगर आप, तो समझ जाइएगा कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की बात की जा रही। तो हम लोग किस तरीके से एक्सटेंड करते हैं? डेल्टा की डिफिनीशन होती है कि डेल्टा इज अ मैप फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा टू कैपिटल क्यू। तो हम लोग एक्सटेंड करेंगे, वी एक्सटेंड द डेल्टा टू डेल्टा कैप। हम लोग डेल्टा को डेल्टा कैप में एक्सटेंड कर रहे हैं, डेल्टा से डेल्टा कैप बना रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? डेल्टा कैप इज अ मैप फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा स्टार टू कैपिटल क्यू। अब हम लोग जो सिग्मा एक स्ट्रिंग एक इनपुट सिंबल दे रहे थे वहाँ पे इनपुट, जैसे वहाँ पे लिखे रहते हैं ना कि डेल्टा क्यू नॉट ए इक्वल्स टू क्यू वन, तो अब हमारा टारगेट ये है कि डेल्टा कैप क्यू नॉट ए बी ए जो इनपुट सिंबल दिया था ये क्या आएगा, फाइनल जो भी आएगा इसका, ये कैसे हम निकाल सके, ये हमें लिखना है। तो किस तरीके से करते हैं हम लोग इसको एक्सटेंशन? डेल्टा कैप इज अ मैप फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा स्टार टू कैपिटल क्यू। कैसे हम लोग एक्सटेंशन करते हैं? 3 इसके स्टेप्स हैं, एज फॉलोज। 3 स्टेप्स हैं। वी एक्सटेंड द मैप फ्रॉम डेल्टा टू डेल्टा कैप एज फॉलोज। पहला, अगर कहीं पे दिया है डेल्टा कैप क्यू लेमडा, तो वो हो जाएगा क्यू फॉर एवरी क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, सॉरी, फॉर एवरी क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। यानी कि किसी स्टेट पे यहाँ पे कोई नल इनपुट तो हमने दिया नहीं है, नल सिग्मा में नल तो होता नहीं है, सिग्मा का मेंबर लेमडा जो है वो सिग्मा का मेंबर नहीं होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। बट सिग्मा स्टार का मेंबर लेमडा हो सकता है, नल स्ट्रिंग सिग्मा स्टार का मेंबर हो सकता है, तो उसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए। तो किसी स्टेट पे अगर लेमडा मूव दिया हुआ है नल स्ट्रिंग, तो वो वही स्टेट आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा कैप क्यू कॉमा ए, अगर एक कैरेक्टर दे दे कोई डेल्टा कैप में, तो इसकी डिफिनीशन बनेगी डेल्टा, जो डेल्टा की डिफिनीशन है उस स्टेट से जहाँ पे एक कैरेक्टर पे जहाँ मूवमेंट हो रहा होगा वहीं पे हम लोग रख देंगे, फॉर एवरी क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू एंड ए बिलोंग्स टू सिग्मा। और थर्ड है कि अगर कोई स्ट्रिंग दे दे डेल्टा कैप क्यू कॉमा एक्स ए, एक्स कोई भी स्ट्रिंग है, एक्स कोई गिवन स्ट्रिंग है जो सिग्मा स्टार का मेंबर है, तो इसकी डिफिनीशन बनेगी डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप क्यू कॉमा एक्स कॉमा ए। ये देखिए कैसे, जो ये x है इसको हमने अंदर ले लिया और इस a को हमने बाहर भेज दिया। अब इतने का रिजल्ट जो स्टेट आएगा उस पर हम लोग a को ट्रांजिट करवाएंगे डेल्टा का यूज करके। ठीक है, ये फॉर एवरी q
बिलोंग्स टू कैपिटल Q एंड X बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार एंड A बिलोंग्स टू सिग्मा। X क्या होगी? X कोई भी स्ट्रिंग होगी सिग्मा स्टार का। अब सिग्मा स्टार में 0 लेंथ की स्ट्रिंग भी आती है, 1 लेंथ की स्ट्रिंग भी आती है, 2 लेंथ की स्ट्रिंग भी आती है, 3 लेंथ की भी, अप टू इन्फानाइट सारी स्ट्रिंग्स आती हैं। कोई भी स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी दी रहे, इस मेथड का यूज करके और हम लोग इसको बना लेंगे। तो जो अभी DFA हमने लिया था कंसिडरेशन में आज, उसी DFA पे अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि W इक्वल्स टू, क्वेश्चन पूछ ले कोई कि सो W इक्वल्स टू BAA इज एक्सेप्टेड बाई above DFA और नॉट, या ऐसा बोले कि सो द कंप्यूटेशनल सीक्वेंस, सो द कंप्यूटेशनल सीक्वेंस, कंप्यूटेशनल सीक्वेंस, सो द कंप्यूटेशनल सीक्वेंस। तो कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालना है तो बट वो DFA देना चाहिए, तुम DFA दिया रहेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा ये DFA था, ये वाला, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, ये इसी DFA का ये वर्ड दिया हुआ है और इसी DFA का कंप्यूटेशनल सीक्वेंस वो पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसका कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, कैसे निकालते हैं कंप्यूटेशनल सीक्वेंस हम लोग? सबसे पहले ये स्ट्रिंग है तो डेल्टा कैप में इनपुट देना पड़ेगा। डेल्टा कैप किस स्टेट में इनपुट देंगे? स्टार्टिंग स्टेट में। डेल्टा कैप Q0 BAA। अब देखिए, जैसे अगर Q0 पे B होता तो हम तो तुरंत बता देते Q0 पे B कहाँ जाते हैं, Q0 पे B हम लोग जाते हैं Q1 पे। तो अगर ये होता तो हम तो तुरंत बता देते, लेकिन अच्छा चलिए बार बार आपको परेशानी ना हो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ जल्दी से इस फाइनाइट ऑटोमेटा को Q0, क्योंकि पीछे बार बार जाने पे टाइम लॉस होगा और आपका कंसंट्रेशन भी ब्रेक होगा। Q0 Q1 Q2 A B A और AB। अगर मैं सही हूँ तो यही था, अगर ये नहीं भी था तो इसी को देख के बना रहा हूँ अब। ठीक, तो चलिए Q0, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अब इसमें से देखिए, ये तीनों रूल में से, इस एल्गोरिथम के तीनों रूल में से कौन सा रूल एक्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे लैम्डा है, नहीं है। यहाँ पे A है, नहीं है। यहाँ पे X A है। यहाँ पे X की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग? X ये बन सकता है और A की जगह पे A है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप। अच्छा, ये रिकर्सिव है, अपने आप में रिकर्सन हो रहा है। डेल्टा कैप को बार बार डेल्टा को खुद ही को कॉल कर रहा है। तो डेल्टा कैप Q की जगह पे, यहाँ पे जो Q है वही यहाँ उतरा है, तो यहाँ पे Q0 है। Q0 कॉमा क्या X की जगह पे हमने क्या बोला है कि यहाँ पे BA है, तो BA और फिर ये ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और ये सीधे सीधे बाहर A लिख देना है ऐसे, इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज। अब फिर आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डेल्टा कैप Q0 पे B, अगर Q0 पे B होता तो हम बता देते कहाँ जाना है। Q0 पे B, Q0 पे ही रह जाना है। बट ये Q0 पे B ना हो के BA, दो स्ट्रिंग है, दो कैरेक्टर्स हैं, तो हमें फिर से यही वाली डिफिनीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये डिफिनीशन अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? डेल्टा ऑफ जो एज इट इज है बाहर वाला, उसको हम एज इट इज उतार देंगे। बस इतने को जनरलाइज करना है, इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप Q0 कॉमा B कॉमा A। ये इसकी जगह हम लोग डेल्टा कैप Q0 BA की जगह पे हमने ये इतना लिखा और पहले वाला बाहर वाला एज इट इज यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। फिर ये क्या बनेगा? डेल्टा ऑफ, अब बताइए, डेल्टा ऑफ ये डेल्टा कैप Q0 B की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा कैप Q0 B, डेल्टा कैप Q0 B, इन तीनों में से कौन सा रूल अप्लाई होगा? सेकेंड वाला। डेल्टा कैप Q0 A जैसे है तो QA पे QA, तो Q0 B, डेल्टा कैप जो है वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा Q0 B कॉमा A, इस तरीके से। अब देखिए, अब हमारे पास सारे डेल्टा कैप हट गए, केवल डेल्टा बचे हैं, तो अब हम लोग रिप्लेस करते जाएं। इतने की जगह पे हम डेल्टा Q0 B की जगह पे बाकी हम ऐसे एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेना, डेल्टा ऑफ डेल्टा। अब इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इतने की जगह पे डेल्टा Q0 B का मतलब क्या है? Q0। तो इतने की जगह पे हम लिख सकते हैं Q0, ये कॉमा A और फिर ये कॉमा A, इस तरीके से। फिर से
इसको हम ऐसे एज इट इज, इसको हम ऐसे एज इट इज लिख ले रहे हैं। अब इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह पे डेल्टा क्यू नॉट ए, क्यू नॉट ए की वैल्यू क्या है, Q1 है, तो इतने की जगह पे हम लिख दिए Q1 कॉमा ए, ये वाला ए। अब डेल्टा Q1 ए की क्या वैल्यू, Q1 ए पे क्या होगा, इक्वल्स टू ये हो गया Q2। तो अब देखिए हमने स्टार्ट क्या कंप्यूटेशन किया था, डेल्टा कैप Q नॉट बी ए, और इसकी वैल्यू क्या आई, दिस बिकम्स Q2। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट स्टेट जो हमें जो इसका हमें रिजल्ट चाहिए था, डेल्टा कैप Q नॉट बी ए, इसका रिजल्ट चाहिए था और वो रिजल्ट आया है Q2, और Q2 एक फाइनल स्टेट है। तो क्या हम लोग लिखेंगे, सिंस Q2 बिलोंग्स टू F, जो फाइनल स्टेट्स का सेट है, देयरफॉर W इक्वल्स टू BAA बिलोंग्स टू LM, ऐसे, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसी DFA का, यही DFA है, DFA यही है, इसी DFA में आपको हम एक वर्ड दे दे रहे हैं, W इक्वल्स टू BABBA, ये वर्ड है, इसका कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालना है, ठीक है। सो कंप्यूटेशनल सीक्वेंस, ये पूरा कंप्यूटेशनल सीक्वेंस निकालना है, एंड फाइंड वेदर W बिलोंग्स टू LM और नॉट, ये इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिलोंग्स टू LM और नॉट। ये आपको पूरा का पूरा कंप्यूटेशनल सीक्वेंस जो हमने अभी अभी निकाला, ऐसे इस तरीके से, ये पूरा यही देखते हुए पूरा, और इसी तरीके से आपको करना है। आप ये कर लेंगे तो इतना सीख जाएंगे। चलिए अब हमें ये बताइए कि जब भी लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय DFA निकालना है, कि किसी DFA का लैंग्वेज किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा DFA। तो अगर सपोज करिए कोई DFA दिया हुआ है M इक्वल्स टू Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F, ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए LM क्या होगा, कोई लैंग्वेज होती है वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो उसकी ग्रामर से जनरेट हो जाए, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के ग्रामर से। तो जितनी भी स्ट्रिंग्स ऐसी होंगी जिनका कंप्यूटेशनल सीक्वेंस, जैसे कोई भी स्ट्रिंग हमने लिया X, अगर उस X का कंप्यूटेशनल सीक्वेंस हम निकालें इस DFA पे, और ये कंप्यूटेशनल सीक्वेंस जो है, ये जो भी आए, ये F फाइनल स्टेट्स का मेंबर हो जाए, तो यानी कि वो स्ट्रिंग जो है इस DFA से एक्सेप्टेड होगी। तो ये जो लैंग्वेज होगी ऐसे सारे स्ट्रिंग्स का कलेक्शन होगी। तो LM इज X बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार का कोई भी मेंबर, सच दैट डेल्टा कैप Q नॉट कॉमा X बिलोंग्स टू F। या तो ऐसे लिखो, या इसको लिखने का कुछ बुक्स में इस तरीके से भी लिखते हैं। अब मैं ये समझाऊंगा नहीं, ये आपको खुद ही समझना है कि हाँ जो मैंने लिखा है ये सही है कि नहीं, वेरीफाई है, वेरीफाई करके कमेंट में कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये भी वेरीफाइड है। डेल्टा LM इक्वल्स टू X बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार सच दैट डेल्टा कैप Q नॉट कॉमा X इंटरसेक्शन F नॉट इक्वल्स टू 5। मतलब कि कोई भी एटलीस्ट एक स्टेट यहाँ पे ऐसी मिल जाए कि जो फाइनल स्टेट में हो, तो यही बात बोली जा रही है, आप ऊपर से वेरीफाई कर लीजिएगा। अब अगर कोई लैंग्वेज है DFA की ये, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम पूछें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय DFA, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, किसी का कॉम्प्लीमेंट उसके जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से माइनस कर देते हैं, बट यहाँ हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करके तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं। हर वो स्ट्रिंग, अब इस यहाँ पे जो हमने लैंग्वेज में लिखा है किसी DFA की लैंग्वेज, हर वो स्ट्रिंग जो उसके डेल्टा कैप से स्टार्ट हो कंप्यूटेशन तो फाइनल स्टेट में जाके खत्म हो, ये इसकी लैंग्वेज में होगा। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, हर वो स्ट्रिंग जिसका कंप्यूटेशन स्टार्ट हो और वो नॉन फाइनल स्टेट में जाके खत्म हो, यानी कि फाइनल स्टेट में न जाए। तो अगर LM किसी DFA की लैंग्वेज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर कोई आपको निकालने की बोले, तो हर वो स्ट्रिंग जो सिग्मा स्टार का मेंबर है
और उस स्ट्रिंग का कंप्यूटेशनल सीक्वेंस अगर हम स्टार्टिंग स्टेट में शुरू करें तो क्या आना चाहिए। जैसे यहाँ पे बिलोंग्स टू एफ लिखा था तो हमने यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, तब जाके ये इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। हम लोग किसी डीएफए का पूरा डीएफए का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ये तो उसकी लैंग्वेज का है। ये कैसे हम लोग करेंगे ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी के लिए इस लेक्चर में हमने डीएफए को इंट्रोड्यूस किया, सारी चीज़ें बताया, उसका एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट में, बड़ा पॉपुलर नाम है इसका NFA और NDFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, चाहे NFA कहिए चाहे NDFA कहिए। तो इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब ये लेक्चर कैसा लगा आपको, आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और अब नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए